उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात मची भगदड़ में कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों की मौत की खबर है। कुछ न्यूज एजेंसीज के रिपोर्टर्स यह भी बता रहे हैं कि 25 से ज्यादा मृतकों का आंकड़ा हो सकता है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊंगा जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कम से कम 25 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भी शोक संदेश नहीं भेजा। सही सुना आपने, उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह संदेश है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें, मगर एक शोक संदेश जो एक मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है वो उन्होंने दिया तक नहीं। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतला रहा हूं। ये 4 तस्वीरें एक के बाद एक आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जमीन पर लोगों के कपड़े बिखरे पड़े हैं, लोगों के जूते बिखरे पड़े हैं। एक व्यक्ति जो है रो रहा है, एक आदमी रो रहा है बुरी तरह से, शायद उसने अपने किसी करीबी को गंवा दिया है। इस तरह की ढेरों तस्वीरें आपको कुंभ से दिखाई दे रही हैं। दुख की बात यह है कि गोदी मीडिया ऐसा बर्ताव कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में सिर्फ ये खबरें चलाई जा रही हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, शाही स्नान हो रहा है, रामदेव, हेमा मालिनी और तमाम अखाड़े के जो साधु संत हैं वो डुबकी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बात की, इस तरह की खबरें चल रही हैं। मगर ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों। आज मैं आपके सामने पूरी तस्वीर सिर्फ तथ्यों के आधार पर और तस्वीरों के आधार पर आपके सामने यह तस्वीर लाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, रात को 2 बजे के आसपास यह हादसा होता है और उसके बाद घाटों से किस तरह से पुलिस जो है लोगों को ले जा रही है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। सच बताऊं तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो आपने किसी गोदी मीडिया न्यूज चैनल में नहीं देखा होगा, और मैं जानबूझकर उसे ब्लर करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आप देख सकते हैं अस्पतालों के अंदर क्या हालत बनी हुई है, औरतें जमीन पर पड़ी हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसे ही तो दुर्घटना नहीं हो जाती ना, और अगर दुर्घटना हो गई तो क्या उस पर आंखें मूंदी जा सकती हैं? कितने दुख की बात है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस पर अब तक शोक संदेश जारी नहीं किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उनका यह बयान सामने उभर कर आया है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास ना करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मैं पूछना चाहता हूं अफवाह क्या है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, क्या अफवाह है? आज तक की ये रिपोर्टर बता रही है 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दैनिक भास्कर 15 का आंकड़ा बता रहा है। बीबीसी ने बताया है कम से कम 15 से 16 लोगों की मौत हुई है। अफवाह क्या है मैं समझना चाहता हूं, किस बात की अफवाह की आप बात कर रहे हैं? लोगों की मौत हो गई है। सबसे शॉकिंग, जब यह घटना सामने उभर कर आती है तो एक प्रशासनिक अधिकारी से मीडिया बात करती है, कहती है कि छोटी सी घटना है, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है। 20 लोगों की मौत को यह एक छोटी सी घटना बता रही है। सुनिए इनका शर्मनाक बयान। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में कितने लोग अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट। कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं?
कितनी घटना भगदड़? अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए हैं। घायल कितने हैं, कितने आए हैं? ये संगम है, बस आपको बता देना। यह है स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकांक्षा राणा, जिन्होंने कहा है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, यह एक गंभीर स्थिति नहीं है, इट इज नॉट अ सीरियस सिचुएशन, जैसा कि यह खबर बता रही है। मैं समझना चाहता हूं क्यों इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग मारे गए हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? प्रशासन का यह बर्ताव क्यों है? गोदी मीडिया इस तरह से बर्ताव कर रहा है जैसे 20 लोगों की मौत या 25 लोगों की मौत के कोई मायने नहीं है। महाकुंभ में यह हुआ है। सुनिए निरंजनी अखाड़े के संत क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो हुआ है प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। निरंजनी अखाड़े के जो संत कह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, बताइए। क्या कहना है इसके बारे में आपका? वो तो सीधे तौर पर प्रशासन पर इसका दोष मढ़ रहे हैं ना। याद कीजिएगा, कल ही मैंने आपको बतलाया था कि वीआईपीज के चलते आम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बुनियादी बैनर्स नहीं लगाए जा रहे हैं। अरे अगर कहीं प्रवेश नहीं करना है, अगर किसी पुल को पार नहीं करना है, तो आपको बैनर्स और पहले से चेतावनी दे देनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। लोग वहां पहुंच रहे हैं, वहां पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और इसका जिक्र मैंने कल अपनी रिपोर्ट में किया था। और फिर मैंने देखा मेरी इस रिपोर्ट के बाद भाजपा के प्रचार तंत्र के जो गुर्गे हैं इस तरह की बातें चलाने लगे कि भाई 2-3 किलोमीटर चलना पड़ गया तो क्या हो गया। नहीं साहब, 2-3 किलोमीटर नहीं, 15 से 20 किलोमीटर लोग चलने को मजबूर हैं। वहां पर बुनियादी बैनर्स जो लगाए जाने चाहिए कि भाई कोई घाट बंद है, कोई पुल बंद है, यह तक नहीं लगाया गया। और कल मैंने आपको तमाम आवाजें सुनाई थी। इस तरह से इनका प्रचार तंत्र काम करता है। मैं फिर पूछता हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस पर कोई शोक संदेश जारी क्यों नहीं किया? इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह के 9 बज रहे हैं। क्या वजह है कि अब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कोई शोक संदेश जारी नहीं किया? क्या वजह इसकी मैं समझना चाहता हूं। बहरहाल दैनिक भास्कर के रिपोर्टर राजेश साहू ने अपने मंच के लिए जो रिपोर्ट की है, मैं ये रिपोर्ट आपको दिखलाना चाहता हूं, देखिए। संगम नोच पर जो भगदड़ का एरिया था वो करीब 50 मीटर का था। उसमें क्या हुआ कि पीछे से जैसे ही भीड़ पहुंची, लोग उस वक्त कई लोग बैठे थे, वो लगातार चढ़ती चली गई। जो लोग वहां मौजूद थे वो दब गए। जो मौके पर पुलिसकर्मी थे उन्होंने तमाम लोगों को सीपीआर दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सेंट्रल हॉस्पिटल पर हालत ये है कि एक भी बेड खाली नहीं है, कुर्सियों पर बैठा के इलाज किया जा रहा है। सत्ता के गुलाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने अगर जमीन पर उतरकर शुरू से रिपोर्टिंग की होती तो शायद आज नौबत यहां तक नहीं आती। दोस्तों, ये तस्वीरें आप नहीं देखते, मगर विज्ञापनों का पैसा इनके मुंह में ठूंसा जा चुका था। तमाम न्यूज चैनल्स जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे। जो बद इंतजामी दिखाई दे रही थी, इस पर कोई मुंह नहीं खोल रहा। ये दैनिक जागरण है साहब, ये देखिए, प्रबंधन की पाठशाला बना महाकुंभ। पूरे स्क्रीन पर देखिए साहब, यहां पर प्रशांत कुमार का लेख है और इसमें लिखा हुआ है महाकुंभ में अब तक 19 करोड़ श्रद्धालु डुबकी ले चुके हैं। आस्था के एक महासागर का फैलाव बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान प्राप्त करेंगे। इस पूरे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि प्रबंधन के मामले में एक पाठशाला है महाकुंभ। तो बताइए ना, ये मौतें कैसी हुई, मुझे बताइए। ये मौतें कैसी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम इस जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? यह खबर सामने उभर कर आती है दोस्तों, और सुबह तक तमाम न्यूज चैनल से गायब हो जाती है।
तमाम जगहों पर सिर्फ इस बात का फोकस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बात की, चाहे टीवी 9 भारतवर्ष हो, एनडीटीवी हो, आज तक हो, तमाम जगहों पर तमाम रिपोर्टर्स खड़े हो जाते हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से शाही स्नान हो रहा है, चीजें कंट्रोल में है। नहीं साहब, जिन लोगों के परिवारजन मारे गए हैं उनसे जाकर पूछिए चीजें कितनी कंट्रोल में है। चेतावनी लगातार मिल रही थी कि आपने वीआईपीस के लिए सब कुछ सुचारू ढंग से कर दिया, मगर आम इंसान वहां पर घिसट रहा था। कल एक एसडीएम की गाड़ी को लेकर कितनी नाराजगी लोगों ने जतलाई थी, याद है कि भूल गए आप किस तरह से लोगों ने नाराजगी जतलाई थी? क्योंकि वीआईपीस को सब कुछ करने की इजाजत है। वीआईपीस की गाड़ियां संगम तट पर खड़ी हो रही थीं, मगर जो लोग स्टेशन पर उतर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे, उनमें से कई लोगों का दावा था कि वो रेलवे स्टेशन से लेकर महाकुंभ जहां आयोजन हो रहा है वहां तक पैदल चलकर आए। ये बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं थी। और अब कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 25 श्रद्धालुओं की मौनी अमावस्या की रात भगदड़ में मौत। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं समझना चाहता हूं। निरंजनी अखाड़े के संत ने तो साफ तौर पर प्रशासन का इसका ठीकरा फोड़ा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक महिला की आवाज। इस महिला का दावा है कि जब वहां पर हालात बद से बदतर हो गए थे तो उनकी मदद के लिए कोई सामने उभर कर नहीं आया। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ उनकी आवाज सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये आवाजें आप गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। सुनिए ये महिला क्या कह रही है। प्रशासन कुछ भी नहीं किया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी तो हम लोग को मना नहीं, आधा घंटा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, पुलिस को बुलाया, हम लोग का आदमी हॉस्पिटल में है, आप लोग को लेके जाइए। 100 का ऊपर लोग फंस गया, 100 का ऊपर। हम लोग को तो 12 सेवा आश्रम से आया, फिर तो बाहर का आदमी घुस गया। वो लोग बाप रे, इतना ज्यादा था, पुलिस नहीं था, पुलिस को इतना बार बुलाया था, पुलिस नहीं। सो रहे थे यहाँ पर, जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची, और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ में छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गए, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे, क्या लेके यहाँ। मैं आपको एक और आवाज सुनाना चाहता हूं। संत हैं राजूदास, वो कह रहे हैं कि एक अप्रिय घटना की वजह से इस वक्त जो अनुष्ठान है उन पर रोक लगाई गई है। हालांकि शाही स्नान हो गया, इनकी शब्दावली पर गौर कीजिएगा, एक अप्रिय घटना की वजह से। आप एक संत हैं, कायदे से आपको बोलना चाहिए जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के प्रमुख ने कहा, उनकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ अप्रिय घटना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए।